को दे दिए। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। होम्योपैथी दवा से जहरीली शराब का निर्माण किया गया था। भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा जब्त की गई है और जब्त दवा जांच के लिए भी भेजी गई। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तारी हुई है। जहरीली शराब से 81 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। ये बड़ी जानकारी आपको सारण शराब कांड पर दे रहे हैं, जहां जब्त दवा की जांच होने पर यह पता चला कि यह दवा होम्योपैथी है और इसकी जांच की जा रही है। प्रकार है कि संजय सिंह द्वारा विभिन्न होम्योपैथिक दवा एवं रसायन को उत्तर प्रदेश एवं अन्य जगहों के उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से सारण जिला में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एवं अन्य माध्यम से भी फर्जी नाम पता पर मंगवाया जाता है तथा इससे शराब का निर्माण करके आपूर्ति की जाती थी। इसके पास से जिस जगह से ये मंगवाते थे वहां से चीजें हमें सामने आई है। साथ ही साथ जिस गाड़ी से, जिस स्कॉर्पियो से ये माल को पहुंचाते थे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, इस बात की जानकारी दे कि ये जो दवा की बात सामने आ रही है, होम्योपैथी दवा कही जा रही है, ये होम्योपैथी दवा आखिर किस मर्ज की दवा थी? क्या इसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया? कैसे वो शराब जहरीली बन गई? देखिए, जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई तो सबसे अधिक आपत्ति होम्योपैथिक दवा के जो डॉक्टर थे या जो दुकानदार थे उन लोगों ने किया था, क्योंकि सीधे तौर पे होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण में स्पिरिट का इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी इस विरोध के बाद सरकार ने एक नियम बनाया था कि कोई भी अगर ऐसी दवा, उसकी क्वांटिटी कम, छोटे छोटे वायल्स में लाने थे, जो दवा के फॉर्म में लाना था, उसे रॉ नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये जो शराब के तस्कर है, जो शराब बनाने वाले लोग हैं, ये उस प्रतिबंधित दवाओं को उत्तर प्रदेश के रास्ते ला करके यहाँ पे शराब के रूप में लोगों को परोस रहे थे। और इसी क्रम में जो एसपी ने दावा किया है कि इसी क्रम में जो है दवा जहरीली हो गई है और जहरीली दवा के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, कई लोग बीमार हुए हैं। ये दवा जो है ईश्वरपुर के डोइला गांव में एकत्र करके रखी गई थी। वहां जब छापेमारी की गई तो वहां से भारी मात्रा में ये दवा और केमिकल से उसकी खाली बोतलें बरामद की गई, जिसे अब जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है। और जो पूछताछ हुई है उसमें भी ये बात साफ होगी, जो लोग बीमार हुए थे और जिन लोगों की मौत हुई थी, उनके परिजनों ने भी, जो आरोपी है उनका नाम बताया था। और उस पूरी तरह से अनुसंधान करते हुए, जैसा कि एसपी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में भी ये दावा किया है कि परिजनों के और जो मृत लोग परिजन थे उनके बयान के आधार पर यह अनुसंधान किया गया और उस आधार पर उस जगह पहुंचा गया जहां से इसका वितरण किया गया था। जब वहां पुलिस पहुंची तो देखा कि बड़ी संख्या में कार्टून में पैक करके होम्योपैथिक दवाएं रखी गई थी, जो कि प्रतिबंधित है। उस गाँव से इस दवाओं को जब्त किया गया और शहर के तमाम होम्योपैथिक दवाओं को की दुकानों को भी खंगाला गया। हालांकि एसपी ने यह साफ तौर पर कहा है कि छपरा के किसी भी होम्योपैथिक दवा दुकानदार की संलिप्तता इसमें सामने नहीं आई। दवा दुकानदारों की जांच जरूर की गई है, लेकिन किसी दवा दुकानदार की संलिप्तता सामने नहीं आई है। और ये पूरा जो रैकेट है वो चलाया जा रहा था राजेश सिंह और शैलेंद्र राय है, और उसमें एक और शख्स है, जिस 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो राजेश है वो किसी डॉक्टर के पास पहले रहता था, उसे मालूम था कि दवा से दारू कैसे बनाया जाता है, उस केमिकल का कंपोजिशन को जानता था, उसने कई बार लोगों को पिलाया था। लेकिन इस बार जो है मामला कुछ बिगड़ गया और दवा जो है जहरीली हो गई। ज्यादा क्वांटिटी में लोगों ने इसका सेवन कर लिया, जिसके कारण लोगों की मौत होने लगी। इसके बाद ये तमाम लोग जो थे अंडरग्राउंड हो गए थे और एसआईटी की टीम ने काफी गहन अनुसंधान करते हुए इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके पहले भी 9 लोग पकड़े गए हैं और ये तमाम मामलों की अब जांच एक नए सिरे से शुरू की गई। तो ये होम्योपैथिक दवाओं का एंगल सामने आया और ये सामने आया कि दारू नहीं बल्कि दवा ही जहरीली हो गई थी, जिसे पी करके इतने लोगों की मौत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सारण शराब कांड पर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जब्त दवा की जब जांच की गई तो वो एक होम्योपैथी दवा है, जिसकी ज्यादा मात्रा में उपयोगिता की वजह से शराब जहरीली हो गई। और अब अगली खबर भागलपुर से, जहां नाथनगर में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। ये फैक्ट्री मोहम्मद इकबाल अंसारी के मकान में चल रही थी और पटना एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। एसटीएफ सूत्रों की माने तो यहां पर लंबे समय से हथियार बनाने का काम चल रहा था। ने किराएदार को दिए थे, यानी कि एक होता है ना जनरल आदमी कि हमको एक भाड़ा चाहिए किराया पर कुछ काम करने के, लूम पार्ट का सामान बनाना है। बस इसी कारण से हमारे अब्बू 5,000 रुपये महीना में एक प्लॉट इनको रूम पर दिए। किसको? फैसल नाम के किराएदार। कितना दिन से किराया लिया बताओ? ये 15 दिन तक तो ये मेरा अस्तर का काम चल रहा था इस घर पर। कब से था किराएदार वो? 1 महीना।
और बेगूसराय में भी उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दियारा इलाके में टीम ने छापेमारी अभियान चलाया और ड्रोन कैमरे की मदद से उत्पाद विभाग की टीम ने दर्जनों भट्टियों की तलाश की। पुलिस ने हजारों लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब और निर्मित महुआ शराब को बरामद कर नष्ट किया है। साथ ही उत्पाद विभाग की टीम ने 17 शराब कारोबारियों को हिरासत में लिया है। वो गिरफ्तारी हुई है और जिसमें कि 16-17 बेचने वाले हैं लगभग और एक ही 2 पीने वाले हैं। उसके अलावा जो है कई सारी भट्टियां भी ध्वस्त की गई, जिसमें कि हजारों केजी जामा महुआ को भी नष्ट किया गया और करीब 100 लीटर से भी ऊपर चुलाई शराब को भी नष्ट किया गया। वहीं गिरिडीह में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की। जमुआ, धनवार और बिरनी प्रखंड के कई इलाकों में गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई, जहां हजारों लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया। सैकड़ों लीटर महुआ शराब की जब्ती की गई और इस दौरान 12 से अधिक शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। छापेमारी की कमान खुद उत्पाद अधीक्षक ने संभाल रखी थी और इस दौरान उत्पाद अधीक्षक ने लोगों से जहरीली शराब के सेवन से बचने की अपील की है। आगे भी सब छापामारी जारी रहेगा। आम जनता से भी यही अनुरोध रहेगा कि वो लोग नाजायज़ शराब नहीं पिएं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि महुआ शराब लोग सोच के पीते हैं, उसमें स्प्रिट मिलाया हुआ रहता है। इसी सूचना के लिए मुझे खुद इस अभियान में निकलना पड़ा है, ताकि कोई भी लोग नए पर्व के अवसर पर, नया साल आने वाला है तो इसको बढ़िया से मनाएं, लेकिन अवैध शराब का सेवन नहीं करें। उनका जान अमूल्य है। और मधेपुरा की मुरलीगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लाखों की दवा कचरे में फेंकी मिली। जब न्यूज 18 की टीम ने पीएसएससी प्रभारी से मामले की जानकारी ली तो उन्होंने पहले तो ऐसी बात से इनकार किया और फिर जांच की बात कही है। मैंने सर ऐसा है, देख लीजिए, अगर समय हो तो सर अभी चला जाए। नहीं, हम देखवा लेते हैं मेरे हिसाब से। हम इस पर अगर इस तरह की बात है तो इंक्वायरी करेंगे। वहीं छपरा के रतनपुरा में एक महिला की बंध्याकरण के बाद मौत हो गई। नाराज परिजनों ने बवाल काटा और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने महिला की देखरेख नहीं की, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला पहले से बीमार थी। कल मतलब जैसे नसबंदी का ऑपरेशन हुआ 4-5 बजे हुआ था और मतलब सब सही था ही, और 12 बजे बाद मतलब अचानक मतलब वो फिट टाइप पे कुछ आया और उसके बाद डेथ हो गया। क्या होगी बताइए। यही हम लोग का दिक्कत है कि हम लोग को सरकार से अपना कहेंगे कि गरीब आदमी के देखभाल रक्षा नहीं हो रहा है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम अपना मुआवजा मांगेंगे। 3 बच्चा है, उसको हम लोग पालन करने के लिए मांगेंगे सरकार से। ये लोग अपना लेके चले गए थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, क्योंकि मरी है बीमारी से। इसको बेसिकली फेफड़ा में जो है एसिड चला गया, एसिड जो झटका आने के बाद एसिड चला गया और उसके बाद जो है फेफड़ा में निमोनिया डेवलप किया और तुरंत मर गई। तो अभी हम लोगों ने उसको बुलवा कर पोस्टमार्टम कराया है और विभागीय कार्रवाई के तहत उसको कुछ क्षतिपूर्ति का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां कुत्तों का आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन ने बड़ी पहल की है और 5 कुत्तों को मार गिराया है। बछवाड़ा और भगवानपुर के कई इलाकों में पिछले कुछ महीने से आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा था। कुत्ते के काटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश था। जिसके बाद तेगड़ा के एसडीओ ने वन एवं पर्यावरण विभाग के शिकारी की टीम से संपर्क किया और आदमखोर हो चुके कुत्तों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें अब तक 5 कुत्तों को मार गिराया गया है। बछवाड़ा पंचायत के साथ साथ जो 5-6 पंचायत हैं, जिसमें कुत्तों का जो झुंड था उसमें से 5 कुत्ते से तो निजात मिला है। शेष का जो है अभी लोग वाच कर रहे हैं और घूम घूम करके अगर उनसे भी मुक्ति मिलेगा तो मिल जाएगा। यहाँ पर जो है शक्ति कुमार और उनकी टीम आई हुई है और इनको बुलाया गया है इसी पर्पज से। और जैसे भी सूचना है कि उस झुंड से जो है करीब 4-5 कुत्ते को मारा जा चुका है, बाकी को भी तलाश करके उसको मार करके जो है लोगों को इस चीज़ से जो है मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास हो रहा है। और उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो है ये अभियान जो है सफल हो जाएगा।
और लखीसराय पुलिस ने हार्डकोर नक्सली श्री कोड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोड़ा को नक्सल प्रभावित कजरा से गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इसके पास से एक इंसास, 125 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन जब्त किए हैं। गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली पर कई तरह के मामले दर्ज हैं। दरअसल राजघाट कोल में सर्च अभियान चल रहा था और तभी पुलिस को श्री कोड़ा के मौजूद होने की खबर मिली। फिर पुलिस ने कोड़ा की घेराबंदी की, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लगातार फायरिंग के बाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली श्री कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। लखीसराय जिले में इसके विरुद्ध अंकित हैं, आसपास के जिले में भी होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैडर है और महत्वपूर्ण कुछ नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद श्री कोड़ा, सुरेश कोड़ा ही इस क्षेत्र में नक्सली फ्रंट को लीड कर रहे थे। और जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में 2 परिवार के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से हमले में कई लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। हम लोग का मकान बनाए थे, उसी में विवाद चल रहा था 3 साल से। उसके बाद उसमें रोका गया था कि 2 आदमी से कोई काम नहीं करेगा। तो वो आज दीवार जोड़ना शुरू किया, तो उसी को हम मना करने गए कि आज दीवार मत जोड़ो, इसका पंचायती कर लो, पहले फैसला कर लो, उसके बाद कहाँ मकान बना करना। डुआमलर में अब उन लोगों ने इस्तेमाल किया है प्रतिबंधित यदि तलवार भी यदि ग्रामीण अपने घरों में रखते हैं और इस तरह से आपसी विवाद में यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अक्षम्य है। का भी इस्तेमाल किया गया, टांगी से लेडीज पर वार किया गया 3 से 4। ये तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। और जमुई के अलीगंज में मुख्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिकंदर मलिक गिरफ्तार हो गया है। पटना से जमुई पुलिस ने उसे नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पिछले साल 3 दिसंबर को नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके पुत्र के द्वारा जो है प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। हम लोगों ने उस कांड के 2 मुख्य अभियुक्त को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तदुपरांत एक जो अभियुक्त थे मोहम्मद सिकंदर फरार चल रहे थे और हम लोग निरंतर जो है उनके विरुद्ध में छापेमारी कर रहे थे। और हजारीबाग में निजी अस्पताल पर गलत जांच रिपोर्ट देने का आरोप लगा है। यहां पीड़ित और परिजनों की ओर से न्यू लाइफलाइन और लोह सिंघना थाने में आवेदन दिया गया है। मरीज के पति ने आवेदन देकर डॉक्टर अमर और बालाजी पैथोलॉजी पर गलत रिपोर्ट देने और उसके एवज में पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। दरअसल दीपक यादव अपनी पत्नी की पथरी का इलाज कराने न्यू लाइफलाइन अस्पताल ले गए थे और वहां ऑपरेशन से पहले HIV और हेपेटाइटिस B का टेस्ट करने को कहा गया। जब इसकी जांच रिपोर्ट आई तो उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई और इसके बाद अस्पताल ने न केवल ऑपरेशन से मना किया बल्कि बदतमीजी करते हुए अस्पताल से भी बाहर निकाल दिया गया। जबकि इस प्रक्रिया में उनके 80,000 रुपए खर्च हो चुके थे। वहीं जब पीड़ित ने दूसरी जगह जांच कराई तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस रिपोर्ट को डॉक्टर ने मानने से इनकार कर दिया। साथ ही मरीज के परिजनों पर ही मारपीट का आरोप लगा दिया। इधर शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। और इसी बीच मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता दी, ईंट भट्टी की चिमनी में विस्फोट हुआ है। 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका जताई जा रही है। रामगढ़वा के नारियरगिर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। तो मोतिहारी से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां ईंट भट्टी में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दरअसल ईंट भट्टी चिमनी में पूरी तरह विस्फोट हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और कई लोगों के मलबे में भी दबने की आशंका व्यक्त की जा रही है। रामगढ़वा के नारियरगिर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। तो ईंट भट्टे की चिमनी में विस्फोट हुआ है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और कई लोगों के दबने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी है इस घटना के संबंध में? जी, नरीर गांव में की घटना है यह। और शाम में जब मजदूर भट्ठा में कोयला डालने का काम कर रहे थे, उसी समय चिमनी में विस्फोट हुआ है। और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया है। और उसमें जो मलबा जो बिखरा है उसमें दबे होने की सूचना है। 5 मजदूरों के दबे होने की सूचना मिली है, लेकिन जबकि
वहाँ आसपास में काम कर रहे कई मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें रमगवा PSC में भर्ती कराया गया है और स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है। पुलिस पहुंच चुकी है, जांच कर रही है कैसे हुआ है, और वहाँ से 100 को भी निकालने के जो मलबे में दबे हुए हैं, क्योंकि पूरा गर्म रहता है और गर्मी के कारण पूरा झुलस करके और फिर मरने की आशंका जताई जा रही है। वह प्रबल संभावना है कि वे लोग सही ही होगी, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मोतिहारी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां चिमनी भट्टा ब्लास्ट में एक की मौत हो गई है, झुलसने से 4 लोग जख्मी हो गए हैं। रतन सराय गांव में चिमनी ब्लास्ट कर गई, जहां पर एक व्यक्ति की मौत की खबर है और झुलसने से 4 और लोग जख्मी हुए हैं। रतन सराय गांव में चिमनी ब्लास्ट की घटना घटी है। गोपालगंज से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और झुलसने से 4 लोग जख्मी हो गए। रतन सराय गांव में चिमनी ब्लास्ट की घटना घटी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, वहां पर जो जख्मी मजदूर हैं उन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिमनी भट्टा ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है और कई लोग जख्मी हुए हैं। 4 लोगों की फिलहाल ये खबर सामने आई है, जो लोग जख्मी पाए गए हैं। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में जारी है। और गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को लेकर पूरी तरह सतर्क रहते हैं कि ओटीपी किसी से शेयर नहीं करनी है, लेकिन कुछ लोगों को यह नहीं मालूम होता कि हमारे फोन और अकाउंट को फिनशिक लिंक के जरिए भी हैक किया जा सकता है। कभी कभी हमें अपनी जरूरतों के चक्कर में ऐसे चालबाजों पर भरोसा करने को हम भी मजबूर हो जाते हैं, जो हमने मोटी कमाई, लालच या अकाउंट बंद होने का डर दिखाते हैं। यूपी के रहने वाली आबिदा खान को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन काम की तलाश करते हुए ऐसे ही एक खतरनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। यह घटना सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में। मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, और ड्यूरिंग कोविड एक वर्क फ्रॉम होम का मैसेज आया, जिस पे मैंने क्लिक किया तो एक चैट बॉक्स ओपन हो गया। एंड जैसे ही मैंने टेक्स्ट ड्रॉप किया वैसे ही एक बंदे का रिप्लाई आया, एंड उस बंदे ने मुझे एक और लिंक फॉरवर्ड करी कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। एंड आई वाज डायरेक्टेड टू अनदर चैट बॉक्स, जिस पे मुझे बोला गया कि आप इसमें एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। और जैसे ही मैंने वो इन्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे फ़ौरन ही दूसरा ऑप्शन दिया कि आप ये अमाउंट और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस जॉब में। तो मुझे